पुष्प 40 पारिवारिक सौमनस्य और अग्निहोत्र। अग्निहोत्र पारिवारिक सुख शांति और सामंजस्य का दाता है। यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के हजारों लोगों का अनुभव है। एक सज्जन का अनुभव इस प्रकार है, हमारे परिवार के सभी सदस्य अब एकत्रित होने लगे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हम सब मिलकर सुबह शाम अग्निहोत्र करते हैं और अपूर्व आनंद का अनुभव करते हैं। अग्निहोत्र शुरू करने पर हमारा सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि हम एक परिवार हैं, यह अनुभव आया। एक परिवार के रूप में इकट्ठे बैठकर एक दूसरे के सुख दुख को जानने का अवसर हमें अग्निहोत्र के कारण मिला। जब हम परिवार की बात करते हैं तो भावनात्मक दृष्टि से हर घर के पालतू पशु पक्षी एवं वनस्पतियों का भी इसमें समावेश होता है। अग्निहोत्र का इन सब पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अग्निहोत्र राख को अपने पेड़ पौधों में गमलों में डालकर तो देखें, वनस्पति की वृद्धि होती है, भरपूर फल फूल आते हैं। ऐसे परिणाम आप दूसरों को भी बता सकते हैं। आज संपूर्ण विश्व में प्रत्येक कुटुंब अनेक ताण तनाव अनुभव कर रहा है। वर्तमान जीवन में अत्यंत संघर्ष की परिस्थितियां आती हैं। परिणाम स्वरूप आज अनेक व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं और कई बार व्यक्ति अपनी मुश्किलें अपने परिवार में या दोस्तों को बता भी नहीं सकता, क्योंकि आज भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास एक दूसरे की तकलीफ सुनने का, समझने का समय ही नहीं है। साथ में मनुष्य की मनोवृत्ति इतनी स्वकेंद्रित हो गई है कि हर किसी को प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी के कारण विभक्त कुटुंब पद्धति का प्रचलन आ गया और एकत्रित कुटुंब पद्धति लगभग खत्म हो चुकी है। एक हद तक प्राइवेसी होना ठीक है, परंतु स्वतंत्र जीवन शैली की मनोवृत्ति आज इतनी फैल गई है कि बच्चों को भी माँ बाप का अपनी ज़िंदगी में दखल देना मंजूर नहीं है। बहुत से माँ बाप भी बच्चों के तरफ ध्यान नहीं देते। इस कारण रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी हैं। ऐसे समय पर कोई व्यक्ति किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा हो तो घर के लोगों के पास उस व्यक्ति के तरफ ध्यान देने के लिए समय तो होता है, लेकिन वह आस्था, भाव या प्रेम की भावना का अभाव होने के कारण कोई उस व्यक्ति को पूछता तक नहीं। उस व्यक्ति को टेकन फॉर ग्रांटेड समझा जाता है। परिवार में संवाद न होने के कारण वह व्यक्ति भी खुद की परेशानी को व्यक्त नहीं कर पाता। कई बार वह व्यक्ति अपने भाव व्यक्त करने का प्रयत्न भी करता है, परंतु उस व्यक्ति के भावों को समझने की मनोवृत्ति भी परिवार में नहीं होती। इस परिस्थिति में वह व्यक्ति मानसिक व्याधि का शिकार हो जाता है। वह व्यक्ति मानसिक व्याधि से ग्रस्त है, यह बात करके किसी को पता भी नहीं होती। इसलिए वह व्यक्ति अधिक निराश हो जाता है। निराशा से ग्रस्त वह व्यक्ति परिणामतः कार्यशील नहीं रह पाता। ऐसी व्यक्ति संपूर्ण परिवार के लिए एक तनाव का विषय बन जाती है। आज घर घर में इस प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलती है। कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए परिवार के अन्य सदस्य भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को समझकर मदद करने का कर्तव्य परिवार के प्रत्येक सदस्य ने नहीं निभाया है। इसलिए वह व्यक्ति मानसिक कष्ट में अधिक बह जाती है। बहुत बार सहानुभूति का लालच दिखाकर इन कमज़ोर व्यक्ति का गलत फायदा भी बाहर के लोगों द्वारा लिया जाता है। इसलिए हर घर के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि उस व्यक्ति के मन के भावों को समझकर उसे मदद करे। ऐसे समय पर घर का वातावरण सुधारने के लिए अग्निहोत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा अनेक परिवारों का प्रत्यक्ष अनुभव है। अग्निहोत्र के कारण वातावरण में प्राण शक्ति बढ़ जाती है, प्राणवायु बढ़ जाता है। श्वास के सहायता से प्राण शक्ति और प्राणवायु शरीर में भरपूर मात्रा में प्रवेश करता है और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगता है। एक व्यक्ति जब मानसिक एवं
शारीरिक कष्ट में होती है तब संपूर्ण परिवार तकलीफ में होता है। इसलिए सबका हीलिंग होना अत्यंत आवश्यक है। अग्निहोत्र के कारण परिवार के सब सदस्यों का हीलिंग होने में मदद होती है, मन मुटाव दूर होते हैं और आस्था बढ़ जाती है। इस कारण एक दूसरे को समझने की शुरुआत हो जाती है, घर में सुसंवाद शुरू होता है और एक दूसरे की मदद से जीवन के मार्ग खुल जाते हैं। पारिवारिक स्वास्थ्य सुधारने में अग्निहोत्र महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है। पुष्प आधार अग्निहोत्र चिकित्सा पुस्तक, माधव आश्रम, भोपाल।